बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की अपडेट की और न्यूज़ और व्यूज़ की। देखिए दोस्तों, बड़ी ही ताज़ा तरीन अपडेट है। पाई जीसीवी न्यूज़ पाई नेटवर्क इज़ अप्रोचिंग ओपन मिनट, न्यू रियल टाइम ऑडिट रिपोर्ट ब्रेकिंग पॉजिटिव सिग्नल्स फॉर ऑल पायनियर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम आपको देंगे पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट से आपको आगाह करेंगे और न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ देखते हैं, पाई जीसीवी न्यूज़। पाई नेटवर्क इज़ अप्रोचिंग ओपन मिनट, न्यू रियल टाइम ऑडिट रिपोर्ट्स ब्रिंग्स पॉजिटिव सिग्नल फॉर ऑल पायनियर्स। तो ये जो पॉजिटिव सिग्नल हैं, जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है और पाई जो मिनट के करीब पहुंच रही है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि ये एक बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हमें इस बात की तरफ एक सिग्नल देगी कि पाई नेटवर्क तकरीबन अपना काम कंप्लीट कर चुका है। दोस्तों, अब कोई भी शख्स जो है पाई नेटवर्क की ट्रांजैक्शन नोट्स, ब्लॉक, नेटवर्क स्टेटस पब्लिकली देख सकता है। और ये तब होता है जब नेटवर्क ओपन होता है, और जब ओपन होता है तो आपकी जो अप्रोच है वहाँ तक हो जाती है और आप हर चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। और तकरीबन 2 लाख से लेकर 3.5 लाख जो नोड हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। ये किसी भी ब्लॉकचेन के लिए एक बहुत बड़ा पावर रखते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। ज़्यादा नोड्स, ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो हर मुस्तकम TPS जो 49 है, यानी ट्रांजैक्शन पर सेकंड, एक बहुत बेहतरीन स्पीड है। जबकि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो सिर्फ जो उसकी ट्रांजैक्शन पर स्पीड है वो 7 है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 7 गुना इससे ज़्यादा स्पीड तेज़ है, जो ये बात साबित करती है कि पाई नेटवर्क का जो वर्क है बड़ी स्पीड और तेज़ और मजबूत है। सिर्फ 2 सेकंड सिंक्स डिले है और ये साबित करता है कि नेटवर्क मुस्तहकम है, बगैर लॉक के है, रियल टाइम है, वक्त पे काम कर रहा है, कोई बग, हैक, रिप्लाई, अटैक नहीं मिला। इसका मतलब नेटवर्क 100% सेफ है, महफूज है और स्मूथली चल रहा है। डिसेंट्रलाइज एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा नज़दीक है और एक्टिवेशन प्रोबेबिलिटी जो है 82.7% से 92.4% है। अगर हम ऑडिट को कंफर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रपोजल #20 अप्रूव्ड हो चुका है, मल्टी सिग्नेचर 15 एग्जीक्यूट हो चुके हैं और डिसेंट्रलाइज जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हो चुके हैं, शो हो चुके हैं, पॉज हो चुके हैं, जो बराबर हैं फॉल्स एक्टिवेशन शेड्यूल के लिए, जो 20 नवंबर 2000 से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है उस तक की ये तमाम निशानदेही है। और दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि जो लॉन्च डेट है 20 नवंबर 2025, उसके 82 से 92% चांस है कि डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा, मार्केट वैल्यू सामने आ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ट्रेडिंग शुरू होगी और पाई की जो कीमत है फिर कोई छुपा नहीं सकेगा। अब बात करते हैं जो जीसीवी वैल्यू की, जो हमारी अपनी सिंबॉलिक नंबर है $3,14,159, वो मुस्तहकम है। और ये जीसीवी वैल्यू वो वैल्यू है जो पाइनर ने तय की है, मर्चेंट्स मान रहे हैं, ऑन चेन ओरेकल ने तस्दीक की है। ओपन मार्केट में पाई जो है इस वक्त 0.22 और से 0.3 पर है, लेकिन ये गैर ऑफिशियल कीमत है। देखिए दोस्तों, बैंकिंग स्टैंडर्ड ISO 20022 जब से पाई ने पास की है तो ये आलमी बैंकों के पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम में शामिल हो गया और दुनिया के 90% बैंक इसी स्टैंडर्ड में
काम करते हैं। अब पाई बैंकों से डेटा एक्सचेंज कर सकता है, जैसे सिस्टम के बराबर रिपल स्विफ्ट खड़ा हो गया है, बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए पाई भी तैयार है। ये दुनिया में किसी भी क्रिप्टो के लिए और बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाई ने हासिल की है। अब बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जो मसला पैदा हुआ है वो मल्टी सिग्नेचर का है, वो थोड़ा डिले हो सकता है। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 7 सिग्नेचर मांगता है, लेकिन गलती से 4 सिग्नेचर इस्तेमाल हुए हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो रूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, तो थोड़ा लेट हो सकता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, उसे ठीक किया जा रहा है। जीसीबी कोर टीम इस सिलसिले में वर्किंग कर रही है। दोस्तों इस पोस्ट के अंदर जो हिदायत दी गई है, मैसेज दिया गया है, वो पाइनरी के लिए अहम हिदायत ये है कि वो अभी अपनी पाई को ना बेचें, अपने वॉलेट में, अपने इंटरनल सिस्टम में संभाल के रखें। मौजूदा मार्केट पाई की असल कीमत नहीं है, असल वैल्यू नहीं है, बल्कि वो मर्चेंट को सपोर्ट करें जो जीसीबी के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं। पाई की ट्रांजैक्शन जो है इकनॉमी को मजबूत करती है। और तीसरी बात यह है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए तैयार रहें, क्योंकि पाई की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, सबसे बड़ा कदम होगा। और पाई ओपन मैनेट के दरवाजे पे पहुंच चुका है, इसलिए तमाम पाइनियर तैयार रहें जीसीबी वैल्यू के लिए, जो आपकी खुद मुंतखब करदा वैल्यू है, सिंबॉलिक नंबर है। तो अब असल ताकत आने वाली है पाई के चाहने वालों की, पाई जीसीबी वैल्यू की। तो इसलिए फौरी तौर पर तैयार रहें और अपने पाई को संभाल के रखें। तो ये अहम मैसेज इस पोस्ट में दिया गया है। देखते हैं कि पाई अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है, दरवाजे पे दस्तखत हो चुकी है। अब दरवाज़ा खुलेगा तो फिर हमको पता चलेगा कि जीसीबी वैल्यू क्या है। दोस्तों आपके सामने ये जो लेटर नज़र आ रहा है उसी के मुतालिक हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे। 12 नवंबर सन 2025 को पाई कोर टीम ने एक बहुत अहम ऑफिशियल लेटर जारी किया है, जिसका नंबर है, आप देख सकते हैं, PC मैंडेट 2025111112। ये लेटर पाई नेटवर्क के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली का ऐलान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कंपनी मैनेजर से इख्तियार लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल अथॉरिटी किसी एक शख्स को दे दी जाए ताकि वो आखिरी फैसला कुन मरहला कंप्लीट कर सके। आखिर इस लेटर का मकसद क्या है, इस लेटर में ऐसा क्या है जो ये लेटर इतना अहम हो चुका है। तो उसी लेटर को कुछ जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका मतलब क्या है। अब बात करते हैं, इसी लेटर के अंदर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, गेवल ड्रॉप। अब ये गेवल ड्रॉप क्या है, आपने देखा होगा कि अगर आप कोर्ट या जो कोर्ट में वाबस्ता लोग होते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक लफ्ज़ अदालत वाली हथौड़ी से जो गेवल ड्रॉप लिया गया है वो यही है, जब जज आखिरी बार हथौड़ी मारता है तो फैसला फाइनल हो जाता है। इस तरह पाई नेटवर्क में गेवल ड्रॉप यानी इनक्लोज मैनेट शुरू हो जाएगा और ओपन मैनेट ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उस लेटर का सिर्फ एक ही मकसद है, पाई नेटवर्क को ओपन मैनेट तक पहुंचाने के लिए तमाम मराइल को मुकम्मल करना। और बात करते हैं गेवल ड्रॉप की, तो गेवल ड्रॉप क्या है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कोर्ट में एक हथौड़ी होती है जो जज के पास होती है, जब जज आखिरी बार हथौड़ी मारता है तो फैसला फाइनल हो जाता है। इसी तरह गेवल ड्रॉप में पाई नेटवर्क इनक्लोज मैनेट वो आखिरी लम्हा है जब ओपन मैनेट शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद पाई लॉक नहीं रहेगा, पाई आज़ाद हो जाएगा, पाई की हकीकी वैल्यू ट्रेड में इस्तेमाल होगी और फिर आप देखेंगे कि जीसीबी वैल्यू को एक्टिव कर दिया जाएगा। और तारीख दी गई है 22 नवंबर
सन 2025 जब वो दिन फाइनल फैसला हो जाएगा जो ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू को। तो दोस्तों ये थी एक न्यूज़ जो मैंने आपके सामने रखी है। अब बात करते हैं कि कोसाशी नाकामोटो को ये तमाम अथॉरिटी या तमाम फुल मैंडेट क्यों चुना गया। इसलिए चुना गया कि पाई आखिरी मरहले की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स के पास होगी, मुकम्मल इख्तियार, मुकम्मल अथॉरिटी। तो वो मुकम्मल अथॉरिटी के साथ आज़ादाना तौर पर तमाम फैसले कर सकता है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज इंतहाई सेंसिटिव है, वक्त बहुत कम है। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी ताख़ीर, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हर शोबा, चाहे वो टेक हो, लीगल हो, KYC हो, सर्वर हो, पार्टनर डील हो, सबको एक साथ चलना है। इसलिए एक मजबूत चीफ की ज़रूरत है जो तेज़ रफ्तार फैसले करे, टीम को मुत्तहिद करे और प्रॉब्लम फ़ौरन सॉल्व करे, दुनिया भर के कानूनी सिस्टम और पार्टनर से बात करे और मेन नेट को बग़ैर गलती से लॉन्च करे। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी कोर टीम ने मिस्टर कोसाशी नाकामोटो को दे दी है। तो दोस्तों 22 नवंबर सन 2025 गेवल ड्रॉप का दिन हो सकता है, ओपन मिनट स्विच ऑन का दिन हो सकता है और पाई की पूरी हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट दिन हो सकता है। इसलिए कि ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू GCV वैल्यू एक्टिव होने के बिल्कुल नज़दीक है। $3,14,159 सिंबॉलिक नंबर बिल्कुल आपके नज़दीक है, क्योंकि GCV हमेशा ओपन मिनट के साथ ही आना था। तो दोस्तों ये लेटर पाइनियर्स को ये खुशखबरी बताता है कि पाइन नेटवर्क आखिरी फेज़ में दाखिल हो चुका है, बहुत करीब है ओपन मिनट से, और कोर टीम अपनी फाइनल जिम्मेदारियां बड़ी तेज़ी से निपटाने की कोशिश कर रही है। और 22 नवंबर सन 2025 एक हिस्ट्री रकम करेगा और पूरी दुनिया की 50 मिलियन कम्युनिटी के जो पाइनियर हैं, ये तब्दीली, ये चेंजिंग एक नए माशी इंकलाब, एक नए इकनॉमिक इंकलाब और एक इकनॉमिक फ्रीडम की इब्तिदा होगी, जहां हर शख्स अपने सपने, अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए और अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।